नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार एक्सप्रेस के साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा, कमल खिलाने के लिए हम कर रहे हैं कार्य, यहां पर खिलता रहे कमल। एकदम कमल खिलाने ही बैठे हैं हमारे भाई। अरे यार, यहाँ पर पहले से कमल और तीर खिलते रहा है और यहाँ पर शुरुआती दौर से यहाँ मसाल का लौ भी जला। इसलिए एनडीए यहाँ मजबूती के साथ कमल हो, तीर हो, हेलीकॉप्टर हो, सिलेंडर हो, सारे पांचों दल के उम्मीदवार जहां हो वही हमारा कमल है। और भगवान के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद चाहिए, जो बिहार में नई सरकार एनडीए की बनाएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एसआईआर पर दी प्रतिक्रिया। कहा, पूरे बिहार में एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे कहा हो कि उसका कट गया है वोट, केवल घुसपैठियों को बचाना चाहता है विपक्ष। एक मुद्दा उठा के लाइए, पूरे बिहार में एक आदमी मिलेगा जिसने ये कहा कि मेरा वोट कट गया हो। ये लोग एक आदमी नहीं खोज पाया। ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि ये महागठबंधन के लोग सिर्फ अटकाना और भटकाना जानते हैं। दानापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, उत्तर प्रदेश में तो जहन्नम की यात्रा पर जा चुके हैं माफिया, आरजेडी के सहयोग वहां पर इस अराजकता को फैलाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन पर सवाल निशाना। कहा, राजद और कांग्रेस ने गुर्गों को लेकर एक नई बहस की शुरू। क्या उन्हें फर्जी मतदान करने का दिया जाना चाहिए अधिकार? को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, 1990 से 2005 तक बिहार में परिवारवाद और अपराध का था जंगल राज। एनडीए सरकार ने खत्म कर विकास की राह पर राज्य को बढ़ाया आगे। 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी बिहार का रिश्ता साझी विरासत और संस्कृति का राम जानकी जैसा अटूट संबंध। उन्होंने बिहार में डबल इंजन सरकार बनाकर विकास की गति बनाए रखने का किया आह्वान। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे
भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है, उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का बयान, कहा मैंने अपने पिताजी जिनकी कर्मभूमि में मैंने इतने दिनों तक किया काम, उनसे लिया है आशीर्वाद। जिनके आशीर्वाद लिया है, जिनकी कर्मभूमि में इतना दिन काम किए हैं, उन्हीं के कर्मभूमि से फिर से आशीर्वाद उनका लेकर फिर से बांकीपुर की सेवा करने का संकल्प लिया। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव का बयान, कहा मुझे विश्वास है कि दानापुर के लोग फिर से समर्थन करेंगे हमारा, लोगों में काफी उत्साह। मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक बड़ा दायित्व सौंपा है हमारे ऊपर, यहाँ से चुनाव लड़ करके दानापुर की जनता हमेशा हमको साथ दी है, हमारे पार्टी को साथ दी है, हमारे नेतृत्व को साथ दी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि पुनः भी आशीर्वाद इस बार दानापुर की जनता मुझे देगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा बिहार चुनाव में सुशासन और विकास दो बड़े मुद्दे, हमने सुशासन के साथ किया विकास, एनडीए फिर से बनाएगी सरकार। सुशासन और विकास ये दो बड़े मुद्दे हैं बिहार के चुनाव में। हमने सुशासन भी दिया, विकास भी किया, इसलिए चुनाव हम जीतेंगे, एनडीए की दोबारा सरकार बनेगी। और अभी फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। लेकिन जिस तरह की जानकारी हमें मिली है, बिहार में एनडीए की सरकार पुनः बनने वाली है प्रचंड बहुमत से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा बिहार की जनता के आशीर्वाद से एनडीए को मिली अपार सफलता, बिहार में चल रही एनडीए की आंधी और महागठबंधन कहीं नहीं आ रहा है नजर। बिहार की जनता के आशीर्वाद से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने जा रही है और एनडीए की आंधी बिहार में चल रही है और महागठबंधन का कहीं अता पता नहीं है। चुनाव एनडीए के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा एनडीए पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित, पिछले 5 सालों में एनडीए की सरकार ने यहां सुशासन का किया मानते। एनडीए में सीटों के शेयरिंग हुई है, एनडीए पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ में तैयार है। जिस तरह से पिछले 5 साल में एनडीए। नालंदा विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू प्रत्याशी और मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ में निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा किया दाखिल, कहा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार की खिदमत नीतीश कुमार कर सकते हैं, देश का खिदमत नरेंद्र भाई मोदी कर सकते हैं, एनडीए कर सकता है। सबका साथ सबका विकास, सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब को लेकर चलने वाला एनडीए ही है। आपने देखा कि किस तरह से बिहार को सजाने के लिए नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में काम किया। जेडीयू प्रत्याशी विजय चौधरी ने नामांकन पत्र किया दाखिल, कहा जनता के आशीर्वाद से वह लगातार 15 साल से सरायरंजन से करते आ रहे प्रतिनिधित्व और पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता उन पर भरोसा कर देगी आशीर्वाद। ये अच्छी बात है, अगर पूरा बिहार सरायरंजन को देखता है तो ये मेरी खुशनसीबी है। और आज फिर हमने सरायरंजन की जनता के दरबार में एक अर्जी लगाई है नामांकन करके। हमें उम्मीद है कि जनता हमें विश्वास देगी, क्योंकि पीछे जनता ने विश्वास दिया है तो हमने उनकी सेवा की है, आगे भी देंगे, हम आगे भी सेवा करते रहेंगे।
राघोपुर से बीजेपी ने फिर सतीश कुमार को पर जताया भरोसा। उन्होंने कहा 2010 में मां को हराया था, अब बेटे की बारी, जीतकर राघोपुर को सिंगापुर जैसा बनाऊंगा विकसित क्षेत्र। बाबा पतालेश्वर के मंदिर में मैं पूजा अर्चना करने के लिए आया हूं और अपने क्षेत्रवासियों के कुशल क्षेम के लिए जो मैं मन्नत ही माना हूं। और आपने कहा कि सामने तेजस्वी यादव, तो पार्टी ने मुझे, एनडीए ने मुझे 2005 में ही विश्वास किया था मुझ पर और राबड़ी देवी जी के खिलाफ मुझे मैदान में उतारा था। उस बार 5000 वोट से हारा, लेकिन लगातार परिश्रम के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर 2010 में राबड़ी देवी जी को शिकस्त होना पड़ा। मैं चुनाव जीता 13000 वोटों से। जनता अपने आप सड़कों पर है। पिछले 2 महीना से यही जनता के बीच आवासी के टिकट लेकर के आई है और ये जनता की आवाज सर्वे कराया गया। हर जगह से यही आवाज आई कि सतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया जाए और पार्टी नेतृत्व ने मुझे चुनाव में भेजा है। विधायक हसनपुर मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान, कहा उनके साथ माता पिता और दादी का आशीर्वाद। उन्होंने दादी को सर्वोच्च और गुरु बताया। माँ बाप सब साथ में, ये हमारी दादी है। अच्छा, ये हमारी दादी हमारे साथ है। माँ मरसिया को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। ये जरा दिखाइए शॉर्ट, ये दादी को आप साथ लेकर जाए, माता पिता का आशीर्वाद भी आप कहते हैं किसी भी काम के लिए। दादी तो सर्वोपरि है ना, और गुरु है हमारे पीछे बैठे वृंदावन से। अच्छा, क्या कहेंगे? हसनपुर छोड़कर महुआ मानते हैं, हसनपुर छोड़कर महुआ, महुआ का लोग पुकार रहा है, अब वहाँ जा रहे हैं। कई लोग आपके विपक्ष में भी वहाँ पे खड़े हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, जब गुरु का आशीर्वाद हो, माँ बाप का और दादी का आशीर्वाद हो, तो कोई चुनौती सामना नहीं करती। तो अभी माँ बाप का आशीर्वाद लेने जाएंगे? मैं तो हमका आशीर्वाद ले लिए ना, क्या आशीर्वाद ले लिए। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की और बिहार एक्सप्रेस में। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा मुकेश सहनी के साथ हो रहा है अन्याय। उनका सम्मान एनडीए में था, लेकिन आज उन्हें वहां थाली का बैंगन बनाकर फेंका जा रहा है। देखिए, मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुकेश सहनी जी के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुकेश सहनी जी का जो सम्मान एनडीए में था और आज जिस तरह से उनको डगरा का बैगन बना करके फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। मुकेश सहनी का भी अपना एक सम्मान है, इज्जत है। सहनी समाज आज मल्लाहों के साथ, निषादों के साथ, सहनी के साथ जो अन्याय यूपीए करने जा रही है, और विशेष करके कांग्रेस और राजग अगर मुकेश सहनी का इस तरह का अगर अपमान करेगी, तो हमें लगता है कि मुकेश सहनी जी को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा। और आज मुकेश सहनी जी, ठीक है, इज्जत बचाने के लिए बेचारे थोड़ा चुप रह जाएंगे, लेकिन मल्लाह और निषाद में, सहनी समाज में ये मैसेज चला गया कि यूपीए मुकेश सहनी जी को अपमानित करने का काम कर रही है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर दी प्रतिक्रिया, कहा वह जानते हैं कि उन्हें चुनाव जीतना ही नहीं है, और जब चुनाव जीतना ही नहीं है तो तय करके क्या करेंगे। वो लोग अच्छे से जानते हैं कि चुनाव जीतना नहीं है, जब चुनाव जीतना ही नहीं है तो तय करके क्या करेंगे। विपक्ष पहले ही हार मान चुका है, इसीलिए कभी वोट चोरी, कभी कहता है कि ये गड़बड़ हुआ, कभी कहता है वो हुआ। वो कहते रहे, जनता को जितनी लाभ की योजनाएं माननीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है, यह निश्चित है
कि 2025 से 30 फिर से नरेंद्र और नीतीश। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर किया पलटवार। कहा, एनडीए में हर कोई अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनने में लगा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार एनडीए का हर घटक दल एक बड़े नंबर के साथ जीत करेगा हासिल। बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार। सब हमारे विपक्ष के लोग हवा फैला रहे हैं। हमारे एनडीए में सब कोई अपनी अपनी सीटों को, वो अपनी पार्टी के जो सीट शेयरिंग का है वो किसको देने हैं उसमें लगे हुए हैं। और आपको विश्वास दिलाएं, इस बार एनडीए की हर घटक दल एक बड़े नंबर से सीट जीतेंगे और बिहार एक नया उड़ान के लिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर मनोज तिवारी ने कहा, जिनके घर में एक मत नहीं दो भाइयों में विवाद हो वो बिहार को कैसे रख सकते हैं ठीक। देखिए, जिसके घर में ही आपस में एक मत नहीं है, दो भाई ठीक से नहीं एक साथ रह सकते हैं, वो बिहार को ठीक कैसे रख सकता है। और राहुल गांधी न तो तेजस्वी को चाहते हैं और न तो तेजस्वी राहुल गांधी को चाहते हैं। ये सब बिहार के आदमी बड़ी समझदार होला, वो सब समझ गिल बटे कि हमनी खातिर असली जे बढ़िया दवाई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। कहा, मगध के कद्दावर नेता और घोह विधानसभा से 3 बार विधायक रहे रणविजय सिंह बीजेपी में हुए शामिल। जनता को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास पर भरोसा। गोह के और मगध क्षेत्र से आने वाले गोह विधानसभा के लगातार 3 बार के विधायक और मगध के कद्दावर नेता श्री रणविजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। लगातार आधे दर्जन से ज्यादा विधायक विगत 2-3 दिनों में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एवं अन्य पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने कहा, पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में एनडीए। हमारे ज्यादातर उम्मीदवारों की हो चुकी है घोषणा। एनडीए की निश्चित रूप से बिहार में भारी बहुमत के साथ फिर से बनेगी सरकार। तो बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की दोबारा सरकार बनने वाली है, भारी बहुमत से बनने वाली है। देखिए, बातचीत बड़े नेता कर रहे हैं और एनडीए मजबूती से चुनाव के मैदान में होगा और आप देखिएगा कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनने वाली है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, हमारे 101 उम्मीदवारों की सूची हो गई जारी। एनडीए गठबंधन ने सबसे पहले सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों की सूची जारी की। मैंने कहा ना कि सेकंड लिस्ट नहीं, मेरा पूरा 101 की सूची जारी हो गई है और ये पहला हमारा एनडीए गठबंधन है जिसने। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। कहा, हर जगह उत्सव का माहौल। एनडीए चाहती है कि बिहार विकसित हो। हम 2/3 बहुमत से बनाने जा रहे हैं सरकार। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा, रालोमो और सभी हमारा हम पार्टी पारदर्शिता के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता हम पर विश्वास कर रही है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी टिकट दिए जाने पर कहा, बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं भरोसा, इसलिए वे कलाकारों को चुनाव में उतार रहे हैं। ठीक है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर उनको भरोसा नहीं रहा तो कलाकारों को, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कई ऐसे लोग हैं, नेता हैं पुराने, जिनकी नाराजगी खुलकर सामने आई है। तो ये न्यू बीजेपी है। अब मैथिली ठाकुर जी लोक गायिका हैं, वो बिहार की बेटी हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अब जनता पर निर्भर करता है, जनता स्वीकार करेगी खारिज। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दिया बयान। का एनडीए पूरी मजबूती से एकजुट होकर बिहार में लड़ रही है चुनाव। बिहार की जनता ने फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का बना रखा है मान।
एनडीए पूरी मजबूती से एकजुट होकर बिहार में चुनाव लड़ रही है और बिहार की जनता ने मन बना रखा है फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, पहले ही दौर में प्रत्याशी के चयन और प्रत्याशियों के जिस तरह के प्रत्याशी उतारे हैं, एनडीए को लेकर, एनडीए प्रत्याशियों को लेकर पूरे बिहार में खासा उत्साह और भारी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस में टिकट को लेकर मचा हंगामा। कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने कांग्रेस पर टिकट बेचने का लगाया आरोप, पर दिया बयान, कहा टिकट बटा ही नहीं, लिस्ट ही नहीं हुई पब्लिश, तो फिर कैसे लग रहा है आरोप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बराबर बात हो रही थी, नाराजगी की कहीं सवाल नहीं था, लेकिन एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है ना। जब बैठेंगे तब ना उस पर बात होगी। तो आज बैठे हैं सब, लगता है रात में तो बात हो गई हो। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा है, एनडीए और कार्यों की रफ्तार बिहार चुनाव में दिख रही है बहुत स्पष्ट। दूसरी ओर महागठबंधन में चल रहा है टकराव। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बिहार चुनाव में बहुत स्पष्ट दिख रहा है, एनडीए की रफ्तार दिख रही है, एनडीए के काम की रफ्तार दिख रही है। एक तरफ हमने टिकटों का वितरण कर दिया है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, नामांकन भरे जा रहे हैं, चुनाव की जीत के लिए जनता के बीच में जाने के लिए एनडीए के उम्मीदवार तैयार हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टकराव चल रहा है, जूते चल रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं और यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यानी कि एक तरफ से महागठबंधन बिखराव में है, टकराव हो रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहे। दूसरी ओर विकास की रफ्तार की तरह हमने उम्मीदवारों की घोषणा की रफ्तार भी तेज पकड़ी है। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।